जाती है। वहाँ से खरीदारी करेगा तो जो दुकान है, जो दिया बेचता है, जो मोमबत्ती बेचता है, जो रुई बेचता है, जो मूर्ति बेचता है, जो साड़ी बेचते हैं, जो बर्तन बेचते हैं, जो कपड़े बेचते हैं, उन लोग को फ़ायदा होगा। और वो आपके शहर के लोग कमाएंगे तो वो भी शहर में ही खर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है सीवान जिला की बात करेंगे। सीवान हम एक प्रत्याशी के पास पहुंचे हुए हैं, प्रत्याशी कह सकते हैं, यानी कि इनका जो नाम रहा है सीवान शहर में। अब ये चुनाव चल रहा था नगर परिषद का, जिस तरह से मूवमेंट इनका बना हुआ था काफ़ी बेहतर बना हुआ था, लेकिन सरकार के फैसले के कारण वो अंकुश लगा हुआ है। अब देखना होगा कि चुनाव कब होता है। इनकी भाभी चुनाव में मैदान में उतरी थी चेयरमैन प्रत्याशी के रूप में, और प्रत्याशी ये भी हैं क्योंकि पहले में ये उप चेयरमैन रह चुके हैं, वार्ड रहे थे, वार्ड के बाद इनका चुनाव हुआ उप चेयरमैन में। और सीवान की जनता इनको भली भांति जानती है। सीवान का जो हालात है, हम बात करेंगे सीवान में जो अभी रोडों पे, सड़कों पे दिखा जा रहा है गंदगी, उसको लेकर बात करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले नगर क्षेत्र में, नगर सीवान में ये अपने कामों को लेकर कहीं ना कहीं विकास के कुछ मुद्दे भी काम किया है, या क्या किया है, या इनका क्या कर्तव्य अभी, इस मुद्दे पे बात करेंगे। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, प्राइम न्यूज इंडिया पे। आपको बहुत ढेर सारी आपको भी दिवाली की शुभकामनाएं, और आपके सभी दर्शकों को धनतेरस की और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चुनाव सर हो रहा था, चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चुनाव हुआ था, वो अंकुश लग चुका है। लेकिन एक बात करता हूँ विकास के मामले में। विकास का जो सीवान का रूपरेखा रहा है, अभी जिस तरह से बात करेंगे सर कि कचरा का भरमार लगा हुआ अभी भी। ये दिवाली का एक शुभ मौसम होता है, हर कोई घर में अपना साफ सफाई करता है, रंगा पुताई करता है, और तो हमें लगता है कि घर की सफाई के साथ साथ शहर सफाई होनी चाहिए, लेकिन ये सफाई नहीं हो पाई है शहर की, हमें लगता है। आपको क्या लगता है? दीपावली एक शुद्धता और सफाई का पर्व है। दीपावली जब आता है तो लोग अपने अपने घरों और दुकानों को एक एक साल भर का जितना कचरा गंदगी होता है घर को साफ़ करते हैं, और दीपावली के दिन अन्य दिन की अपेक्षा बहुत ज़्यादा कूड़ा निकलता है। और नगरपालिका जितना भी हो सकता है काम किया। मैंने अपने कार्यकाल में शायद 3-4 साल था, तो जितना बन सका वाइस चेयरमैन के नाते काम किया। लेकिन एक्चुअली अब तो स्कूटी ऑफिसर इसके मालिक हैं, नगरपालिका मालिक है, वो भी अपना जितना काम कर रहा है कर ही रहा है, लेकिन पूर्णतः भी काम नहीं हो रहा है। अब पूर्णतः नहीं काम हो रहा है इसलिए कोई प्रतिनिधि नहीं है। जी जी। किस वार्ड में क्या हो रहा है, कहाँ दिक्कत है, कोई सूचना देने वाला नहीं है स्कूटी को, ना कोई प्रतिनिधि है। अगर प्रतिनिधि रहता तो ये सफाई और अच्छा से होता और ज़ोरदार तरीक़े से होता। अब चूँकि स्कूटी भी इसके मालिक हैं, डीएम साहब हैं, एसडीओ हैं, ये लोग अपना काम कर रहे हैं, लोग जितना संभव है कर रहे हैं, लेकिन पूर्णतः भी सफाई एक्चुअली नहीं हो रहा है। और आगे छठ आने वाला भी है, इसका भी सफाई पर ध्यान नगरपालिका को देना है। लेकिन छठ है तो हम लोग स्वयं एक स्वयं सहायता समूह है, हम भी हैं, पूरे लोग मिलकर छठ घाट को सफाई अपने स्तर से करते हैं लोग। और निश्चित ही छठ में किसी भी छठवर्ती को या महिलाओं को या छठ करने वाले लोगों को कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। सर एक चीज़ देख रहे हैं कि आप हर इंटरव्यू में लोगों से अपील कर रहे हैं कि घरेलू सामान उपयोग करें, देश की जो व्यवस्था है उस पर हम लोग काम करें, विदेशों से जो सामान आ रहे हैं उसको ना खरीदें। इस पर क्या आपका राय है? मैं आज एक अपने फेसबुक पर डाला कि भाई ऑनलाइन सामान का बहिष्कार करिए, और अपने आसपास अपने छोटे शहर में जितने भी दुकान है उस दुकान से जाकर सामान खरीदिए। होता क्या है कि ऑनलाइन हम लोग खरीदारी करते हैं तो अपने शहर के दुकानदारों को हक मारते हैं। चूँकि अगर शहर का दुकानदार कमाएगा तो वो भी शहर में खर्चा करेगा, उसका ये बाल बच्चा परिवार है। इसीलिए मैंने कहा कि कम से कम धनतेरस, दीपावली, छठ जो आता है पर्व है, शुद्धता का पर्व है, ऑनलाइन सामान का बहिष्कार करिए। और आपके आजू बाजू जितने भी दुकान है आपके शहर में, हिंदुस्तान के किसी भी कोना में दुकान है, वहाँ से खरीदारी करिए। वहाँ से खरीदारी करेगा तो जो दुकान है, जो दिया बेचता है, जो मोमबत्ती बेचता है, जो रुई बेचता है, जो मूर्ति बेचता है, जो साड़ी बेचते हैं, जो बर्तन बेचते हैं, जो कपड़े बेचते हैं, उन लोग को फ़ायदा होगा। और वो आपके शहर के लोग कमाएंगे तो वो भी शहर में ही खर्चा करेंगे। ऑनलाइन जो पैसा कमाते हैं वो बहुत दूर लेकर चल जाते हैं, उनसे कोई शहरवासी को फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए मैं लोगों से अपील कर रहा हूँ कि आप लोग दिवाली, धनतेरस, छठ पूजा के दिन ऐसे भी कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने ही शहर से सामान खरीदें। ऑनलाइन सामान बहुत कम खरीदिए ताकि शहर का विकास हो। सर एक सवाल है आपसे कि आप तो एक बीजेपी के नेता भी हैं और अच्छे लेवल पे आपका नाम चर्चा का विषय बना रहता है,
कोरोना काल का जो दौर रहा है काफ़ी कठिन परिश्रम से जीवन एक नए दौर पे आया है, लेकिन देखा जा रहा है कि जो परिस्थितियों से हम लोग गुजरे हुए हैं उस परिस्थिति को भूल गए हैं और शहर में, मार्केट में, जिला में या पूरे भारतवर्ष में देखा जा रहा है कि जो फिर से वो लोग उमंगों में शामिल हो चुके। अच्छी बात है, लेकिन पटाखा आज भी जला रहे हैं, छोड़ रहे हैं। इसको लेकर क्या आप एहतियात बरतना चाहेंगे या बताना चाहेंगे कि पटाखे पे क्या अंकुश लगना चाहिए? देखिए, पटाखा हम लोग का पारंपरिक ये सभ्यता चला आ रहा है। पटाखा छोड़ना कोई बुरी बात नहीं है, छोड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा पटाखा नहीं छोड़ेगा जिसमें धुआं ज़्यादा हो। धुआं से ही आवाज़ ला पटाखा लो, ज़्यादा से ज़्यादा छोड़े लो। पटाखा उत्साह का चीज़ है, एक अंदर से उमंग जगता है, अंदर से जो डर होता है पटाखा का आवाज़ से निकलता है। इसको भले किसी और रूप से लिया जाता है, बड़ा बड़ा जंग के मैदान में गोली बारूद छूटता है तो वहाँ पर जवान डटे हुए लड़ते हैं लोग। पटाखा एक छोटा सा इसका रूप है अपने अपने समाज में युवाओं को मजबूत करने के लिए। पटाखा छोड़ना चाहिए, लेकिन प्रदूषित वाला पटाखा कम छोड़िए। और दिवाली के दिन आप ऐसा कोई काम ना करिए जिससे लोगों को तकलीफ़ हो। अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ बड़े ही अच्छे से खुशहाली से दिवाली मनाइए। ऐसा कोई काम ना करें कि बाद में आपको पछताना पड़े, आपके परिवार के लोगों को पछताना पड़े। और दिवाली खुशियों का त्यौहार है, खुशी खुशी मिलकर मनाइए। जिला प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे, क्या उनसे अपील करेंगे कि सीवान वासियों के लिए कुछ बेहतर कार्य करें? मैं जिला प्रशासन और स्कूटी ऑफिसर से विनम्र निवेदन करूंगा कि जगह जगह जहाँ जहाँ संवेदनशील एरिया है वहाँ पर प्रशासन का व्यवस्था करें। और कम से कम दीपावली के दिन, कम से कम आज प्रशासन तो व्यवस्था किया होगा, फिर भी मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कम से कम आज प्रशासन का पूरा शहर में, बाज़ार में व्यवस्था रखें ताकि व्यापारी अपना बढ़िया से व्यापार कर सके। और प्रशासन का पूरा व्यवस्था है, लेकिन और व्यवस्था प्रशासन करे ताकि किसी भी दुकानदार को, किसी भी आम जनता को तकलीफ ना हो। तो पूरे सीवान की महिलाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या उनके लिए कुछ आपने सोचा हुआ है? क्योंकि दिवाली के बाद से छठ का पर्व स्टार्ट हो जाता है और देखा जाए तो पर्व स्टार्ट ही है, तो उनके लिए कुछ सीवान के लिए शहर में क्या व्यवस्था किए हुए हैं या करना चाहते हैं? जो ये कार्तिक का महीना होता है हम लोग का, ये सनातन धर्म में पर्व का महीना होता है। दीपावली के बाद कार्तिक चढ़ जाता है, कार्तिक के बाद फिर छठ आता है, छठ के भैया दूज छठ, छठ के बाद फिर नहान आता है। तो छठ का हम लगभग 20-22 साल से छठ घाट जो हम लोग का है, शिव बरसा छठ घाट, शिव प्रसाद अग्रवाल छठ घाट, दयानंदी छठ घाट, पुलवा घाट, इस पर लगातार हम लोग 20 साल से काम करते हैं लोग। मैं वार्ड कमिश्नर नहीं भी था तब भी मैं काम कर रहा हूँ छठ के लेकर। आज 2-3 दिन पहले से मैं अपने जो घाट हमारे हैं, शिव बरसा, शिव प्रसाद अग्रवाल घाट और पुलवा घाट, इस पर मैंने काम करना शुरू कर दिया है। आप छठ के दिन देखिएगा कि पूरा सिवान शहर में जितने भी घाट हैं सभी को अच्छा से सफाई कर लिया जाएगा। और ये महिलाओं का, पूरे बिहार वासियों का एक, बिहार वैसे एक महत्वपूर्ण पर्व है छठ एक शुद्धता का पर्व है, एक प्राकृतिक पर्व है। ये बहुत ही शुद्ध तरीक़े से इस पर्व को करते हैं हम लोग। और इस महिलाएं बहुत ही शुद्ध पारंपरिक ढंग से छठ करती हैं लोग। और ये शुद्धता का पर्व है। मैं भी कोशिश करेंगे, नगर पालिका का सारे स्टाफ लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग जितने भी छठवर्ती घाट पर आएँ उनको किसी भी तरह का कठिनाई या परेशानी ना हो। तो देखिए, ये रहे बबलू शाह जी, जो कि सिवान शहर में काफ़ी नाम इनका प्रसिद्ध हो चुका है, क्योंकि जब चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं तो काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। इनकी भाभी भले चुनाव मैदान में उतरी हैं, प्रत्याशी वो हैं, लेकिन कदम से कदम मिलाकर जनता के बीच जाने वाले ये वो शख्स हैं कि हर समस्याओं को उजागर करके उस समस्या को ख़त्म करने के लिए आगे आ रहे हैं। और इनका जो प्रयास है सिवान के वासियों के लिए है। अब देखना ये होगा कि अगर इनकी भाभी चुनाव मैदान में उतरी हैं और चुनाव जीतती हैं तो सिवान शहर की आवाम के लिए कितनी बड़ी काम करेंगी। तब तक के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज़ इंडिया की टीम आपको लगातार सर्वे करके बता रही है कि सिवान में किस तरह से मूवमेंट है और क्या आने वाला चुनौती है। धन्यवाद।